हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 16 जून को, उसमें थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्यूनिसिपैलिटी? संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? दोस्तों, भाग 9A संबंधित है नगर पालिका से। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है। भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 9A 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार राज्य में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बात करें पटना विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कर्नाटक के हम्पी में। आइए अब कुछ और इम्पोर्टेंट मंदिरों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? वित्त वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों, हमारा प्यारा भारत है कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 रिलेटेड टू ग्राम पंचायत इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों, यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह निर्देश है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। इस निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में इसके लिए उपबंध किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स वर वन बाई इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स? राष्ट्रमंडल खेल में भारत के द्वारा कितने रजत पदक जीते गए? दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल में भारत के द्वारा टोटल 16 रजत पदक जीते गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशन? भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टील फैक्ट्री इन इंडिया? भारत में स्टील की फैक्ट्री कहाँ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना था। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है। बोकारो इस्पात कारखाना ये झारखंड में है और इसको इस्पात कारखाना ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, सोलंग डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? सोलंग डांस भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, सोलंग डांस संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अरुणाचल प्रदेश के आदि लोग समृद्ध और सफल फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए बीजों की बुआई के बाद हर साल 1 सितंबर को अपना सबसे प्रसिद्ध त्यौहार सोलंग मनाते हैं। यह मुख्य रूप से एक कृषि उत्सव है, लेकिन जनसंख्या की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सतपुड़ा एंड विंध्य रेंजेस? सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से होकर कौन सी नदी बहती है? दोस्तों, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कम्माकर इन एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत में कम्माकर क्या था? दोस्तों, प्राचीन भारत में कम्माकर भूमिहीन खेतिहर थे।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन कॉल्ड। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है। स्नेहक आमतौर पर एक जैविक पदार्थ होता है जिसे पारस्परिक संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल में मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था। दोस्तों, मुसलमानों से जो कर लिया जाता था उसका नाम है जकात। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर उनके संरक्षण के बदले में क्षेत्र के गैर मुस्लिम नागरिकों पर मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया गया कर था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो आइए हम पढ़ लेते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। उसके अलावा जो आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका आंसर होगा। 5 भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित शिव शंकर शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच कास्ट प्रीजुडिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर इन द ईयर 1927। सन 1927 में भीमराव अंबेडकर ने कौन सा जातिगत पूर्वाग्रह आंदोलन चलाया था। दोस्तों, उस आंदोलन का नाम है महाड़ का सत्याग्रह। महाड़ का सत्याग्रह, जिसका अन्य नाम है चौदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री। जैव विविधता संशोधन विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों, ये संबंधित है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द विनर ऑफ पेरिस मास्टर्स 2022 मेंस सिंगल्स। पेरिस मास्टर्स 2022 पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं। दोस्तों, पेरिस मास्टर 2022 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूने। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।